जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे हाइबरनेट। क्योंकि अब तक स्प्रिंग बूट के रिलेटेड जितनी वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं उससे आप स्प्रिंग बूट के जो बेसिक्स हैं वो सीख चुके हैं। लेकिन इससे आगे स्प्रिंग बूट को सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम हाइबरनेट के कॉन्सेप्ट को गेन करें। देखिए, जब भी हम कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, चाहे वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो चाहे वो वेब एप्लीकेशन हो, तो उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है डाटा। और डाटा को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं डाटाबेस। मतलब ये कि हम अपनी एप्लीकेशन से, मान लीजिए एक जावा एप्लीकेशन है, उससे डाटा ट्रांसफ़र करते हैं किसी डाटाबेस की तरफ। और ये प्रोसेस पहले हमने किया था जेडीबीसी को यूज़ करते हुए, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा तो आप जाकर इस लेक्चर को देखिए। इसके अंदर पूरा प्रोसेस मैंने समझाया है कि किस तरह से जेडीबीसी वर्क करता है, और हमने प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की थी। और उसके बाद हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था जो कि था हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आपने ये देखा हो। अगर नहीं देखा तो आप जाकर देखें और इस प्रोजेक्ट को आप क्रिएट करें। तो उसके अंदर हमने जेडीबीसी को यूज़ किया था, बट उसको हमने स्किप किया। क्यों स्किप किया हमने और क्यों हम हाइबरनेट की तरफ आए, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हाइबरनेट क्या है? हाइबरनेट आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके। और इसके अंदर आपको एसक्यूएल क्वेरीज भी नहीं लिखनी पड़ती, आप इन सारे चीज़ों से बच जाते हैं और सिर्फ आप फोकस करते हैं अपने जावा प्रोग्राम पे। तो बात करेंगे हम हाइबरनेट के बारे में, क्या क्या ये कर सकता है, क्या क्या एडवांटेजेस ये हमें प्रोवाइड करता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलें शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो चलें बात करते हैं हाइबरनेट के बारे में। देखिए, पहले जब भी हम जावा एप्लीकेशन डेवलप करते थे तो जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते थे एक एपीआई का, जो कि थी JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ये एपीआई क्या करती थी? ये आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करती थी। मतलब ये कि इस एपीआई की हेल्प से आप जावा एप्लीकेशन से डेटाबेस के पास डाटा सेंड भी कर सकते थे और वहां से डाटा रिट्रीव भी कर सकते थे। बट फिर हमने इसको स्किप किया और हम आ गए हाइबरनेट की तरफ। क्यों आए उसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम जेडीबीसी को यूज़ करते थे तो बहुत सारा काम हमें खुद करना पड़ता था। मतलब ये कि हम ड्राइवर को लोड करते थे, हम कनेक्शन क्रिएट करते थे, फिर स्टेटमेंट, चाहे वो स्टेटमेंट थी या प्रिपेयर स्टेटमेंट थी, उसको हम क्रिएट करते थे। उसके बाद हम क्या करते थे? उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते थे। फिर अगर हमें कोई डाटा चाहिए होता था डेटाबेस से तो हम रिजल्ट सेट को यूज़ करते थे। तो ये सारा काम हम क्या कर रहे थे? मैन्युअली कर रहे थे खुद। उसके बाद क्या हुआ? इसके अंदर ये था कि अगर आप डेटाबेस के पास डाटा सेंड कर रहे हैं तो इसके अंदर हमें एसक्यूएल लिखना पड़ती थी। अब काफ़ी सारे जावा डेवलपर ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि वो एसक्यूएल का कोड लिखें। वो चाहते हैं कि वो सिंपल जावा का कोड लिखें और उसी कोड के थ्रू हर एक चीज़ को हैंडल करें। तो इसी चीज़ को देखते हुए हाइबरनेट को लेकर आया गया। हाइबरनेट क्या करता है? ये आपसे कहता है कि आप अपनी लैंग्वेज में कोड लिखें जो कि आपकी जावा लैंग्वेज है। बाकी सारा काम आप मुझ पे छोड़ दें, वो सारा कुछ मैं हैंडल कर लूँगी। मतलब ये कि पहले जो काम आप मैन्युअली कर रहे थे जेडीबीसी के अंदर, अब वो काम आपने नहीं करना, वो काम शिफ्ट हो गया है हाइबरनेट की तरफ। ओके। हाइबरनेट क्या है? बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो आपकी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक क्लास है। ओके। इस क्लास के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, एज, रोल नंबर, नेम। अब अगर इस क्लास का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं ओबीजे। ये ऑब्जेक्ट है इस क्लास का। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? इस क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स होंगे वो सारा इसके पास होगा। मान लीजिए मैं सिंपल वर्ड्स यूज करता हूँ कि जितने भी वेरिएबल हैं, 3 वेरिएबल ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब यहाँ पर डेटाबेस है, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो डाटा है ऑब्जेक्ट के अंदर, ये सीधा जाके मैं सेंड कर दूँ डेटाबेस को और ये वहाँ जाकर डेटाबेस में स्टोर हो जाए। बट ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो होता है टेबल्स की फॉर्म में। ओके। और हम यहाँ से डाटा सेंड कर रहे हैं ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो कैसे स्टोर होगा? यहाँ पर देखें, इस बात को आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको ओआरएम समझ में आ जाएगा। हाइबरनेट सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा।
यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है जो कि है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट क्लास है, साथ में हमारे पास एक टेबल है जो कि डेटाबेस की टेबल है। यहाँ पर नोटिस करें दोनों का नाम सेम है, मतलब जो नाम टेबल का है जो कि डेटाबेस के अंदर क्रिएट की गई है, और जो नाम क्लास का है जो कि जावा कोड के अंदर डिफाइन की गई है, दोनों का नाम सेम है। ओके, अब इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। इन एट्रीब्यूट्स को मैं सेंड करना चाहता हूँ, सेव करना चाहता हूँ इस टेबल के अंदर। तो पहले तो मुझे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होगा। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जो कि हमने क्रिएट किया, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं सेंड करना चाहता हूँ इस टेबल के पास जो कि डेटाबेस में रखी हुई है। अब मैं क्या करूंगा, अब क्योंकि हम ORM कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो ORM क्या करता है, ये आपसे ऑब्जेक्ट लेता है और फिर उस ऑब्जेक्ट को जाके स्टोर कर देता है टेबल में। कैसे स्टोर करता है उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास 3 एट्रीब्यूट है, एज, रोल नंबर और नेम। तो पहला जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, वो पहली रो में जाके स्टोर हो जाएगा। अब कैसे स्टोर करना है, ये सारा काम जो है वो हैंडल करेगा हाइबरनेट। फिलहाल हम बात कर रहे हैं ORM के बारे में, और ORM जो है वो एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होगा हमारी इस क्लास का, जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स होंगे, उसकी कुछ वैल्यूज होंगी। फिर रिलेशनल डेटाबेस होगा जिसकी हमारे पास एक टेबल है, और फिर मैपिंग। हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट में से डाटा लेके मैप कर रहे हैं टेबल के साथ। सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब क्योंकि ORM जो है ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ ORM टूल्स। उन्हीं में से एक है हाइबरनेट। हाइबरनेट यही काम करेगा, आपसे एक ऑब्जेक्ट लेगा, जाकर उसको स्टोर कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास अगर एक ऑब्जेक्ट है तो वो पहली रो में जाके स्टोर हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसी क्लास का तो वो दूसरी रो में जाके स्टोर हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसी क्लास का तो वो तीसरी रो में जाके स्टोर हो जाएगा। अब हम कैसे सेंड करेंगे, हम सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे, छोटा सा कोड लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे सेव, और उसके बाद हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट का नाम। सिर्फ इतना काम हम करेंगे। आपको याद होगा जब हमने JDBC कवर किया था ना, तो उसके अंदर सिर्फ इतना लिखने से काम नहीं चल रहा था। उसके अंदर पूरा का पूरा जो प्रोसेस था, जितने भी स्टेप्स थे, वो सारे हमको फॉलो करने पड़ते थे। तब जाके हम इस काबिल हो पाते थे कि अपनी एप्लीकेशन से डाटा ट्रांसफर कर सकें डेटाबेस के पास। पर अब क्या हो रहा है, अब हमारा काम और आसान हो चुका है। काम जो है वो ऑटोमेट हो चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक मेथड यूज कर रहे हैं जो कि है सेव। और वो सेव क्या कर रहा है, आपसे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेके जा रहा है डेटाबेस के पास, उसके अंदर जो टेबल बनी हुई है उसके अंदर जाके स्टोर कर रहा है। सारा काम वो खुद कर रहा है। ठीक है, यही जो है वो हाइबरनेट हमें करके देगा। तो सिंपली हाइबरनेट क्या है, एक फ्रेमवर्क है जो कि आपकी एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है। आपसे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आपसे डाटा लेता है, उसे स्टोर करता है डेटाबेस में। फिर डेटाबेस से जब आपको वापस डाटा चाहिए होता है, मान लीजिए आपने ऑब्जेक्ट दिया हाइबरनेट को, ठीक है, उसने जाके स्टोर कर दिया डेटाबेस के अंदर। अब वापस आपको कुछ चाहिए, आप रिट्रीव करना चाहते हैं डेटाबेस से, तो वापस जब वो डेटाबेस से लेगा और फिर आपको देगा, तो आपको ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देगा। क्योंकि जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं और जितना भी हम काम कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है। तो हाइबरनेट क्या कर रहा है, मैं ORM का नाम ले लूंगा, मैं हाइबरनेट का नाम लूंगा क्योंकि वही हम सीख रहे हैं। तो हाइबरनेट क्या कर रहा है, वो आपसे ऑब्जेक्ट ले रहा है और डेटाबेस में स्टोर कर रहा है, वापसी भी आपको ऑब्जेक्ट ही दे रहा है। तो ये हमारा काम जो है वो आसान हो रहा है। आई होप आप समझ चुके होंगे कि क्यों हमने JDBC को छोड़ा और क्यों हम हाइबरनेट की तरफ आए।